Hello students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video of class 8 that is related to class 8 time and work. Clear students? So you have to learn in this video about the time and work problem related. Clear? So don't waste time, let's start. What is time and work and how can we solve some problems related to this video? So dear students, see seriously this video. If you are seeing this video properly, each and everything, you have to got each and everything which we have to taught here. So dear students, listen carefully. देखो बेटा, टाइम और वर्क की कंडीशन क्या होती है, दोनों एक दूसरे, या तो टाइम जो होगा अगर डायरेक्टली दिया होगा, टाइम डायरेक्टली गिवन होगा, तो कंडीशन क्या होगी, वो डायरेक्टली वेरीज करेगा. क्लियर? क्या करेगा? डायरेक्टली. लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पर इनवर्सली वेरीज भी करता है. क्लियर? तो कंडीशन अगर रेट ऑफ वर्क कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ वर्क क्या होगा, रेट ऑफ वर्क कांस्टेंट, देन वेरी डायरेक्टली होता है. क्लियर? डायरेक्टली. क्लियर? अगर कांस्टेंट टाइम नहीं है, मतलब टाइम वेरी कर रहा है ना, एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो वहां रेट ऑफ वर्क, अगर रेट ऑफ वर्क क्या होगा, इनवर्सली होगा, यानी कि बढ़ घट रहा होगा, फिक्स नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, इनवर्सली होगा, तो यहां पर क्या होगा, वो वेरी करेगा, देन वेरी इनवर्सली. क्लियर? ऐसी कंडीशंस होती हैं. तो इन पर ये चीजें होती है बेटा. टाइम टेकन वेरीज इनवर्सली ना, नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे किसी तरीके से कोई काम है, अगर कोई किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, दूसरा 4 दिन में कर लेता है ना, तो उस पर डिपेंड करता है. लेकिन देखिए बेटा, इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, फंडा एक ही चीज है. अब आप उसको समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बताना चाहता हूं. टाइम और वर्क, अगर टाइम कांस्टेंट है तो वर्क जो होगा वो क्या होगा, वेरी करेगा डायरेक्टली, काम के प्रति वो डायरेक्ट करेगा. अगर सपोज करो कोई व्यक्ति है, रूल जो पहला है इसमें वो इस तरीके से है, इसको आप समझते जाइएगा. मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, अगर ए कैन फिनिश द वर्क इन एन टाइम, अगर मान लीजिए वो एन टाइम में किसी काम को खत्म कर देता है, कोई एक व्यक्ति है किसी काम को एन टाइम में यानी एन आवर में खत्म कर देता है. एन आवर मान लीजिए, एन मिनट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप इसको मान सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है ना. अगर एन मिनट में किसी काम को वो खत्म आवर में खत्म कर रहा है, तो 1 आवर का वर्क क्या होगा उसका ना, 1 आवर वर्क क्या होगा, वर्क 1/n पार्ट ऑफ होल वर्क, पूरे काम का 1/n पार्ट वो कर देगा. इस तरीके से 1/nth पार्ट, इसको हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं. यूनिटरी मतलब पहले हम एक का काम निकाल लेते हैं, फिर बाकी का सबका निकल आता है. एक दूसरी कंडीशन होती है बेटा, अगर कोई भी व्यक्ति है वो उसका एक दिन का काम अगर 1/n है, सपोज करिए ए कैन फिनिश, सॉरी ऐसे लिखो, 1 डे वर्क आप क्या लिखेंगे, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 1 डे. तो ऐसी कंडीशन में 1 डे में जो होगा तो वो 1/n होगा.
तो होल वर्क कब फिनिश करेगा, कितने दिन में? होल वर्क फिनिश करने के लिए क्या हो जाएगा, होल वर्क फिनिश कितना, क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल n डेज हो जाएगा। मान के चलिए अगर कोई किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति है ए जो वो किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, तो वन डे वर्क क्या हो जाएगा, वन डे वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/10 पार्ट हो जाएगा। क्लियर, इसको समझिएगा। और कोई व्यक्ति ऐसा, और मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का एक दिन का काम, अगर किसी का वन डे वर्क क्या है, वन डे वर्क 1/10 है, एक दिन में वो किसी काम का 1/10 पार्ट करता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, यही का रेसिप्रोकल उल्टा है। एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और एक क्या है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/10 पार्ट। और अगर उसका एक दिन का काम 1/10 पार्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है। एक दिन में इतना काम खत्म कर दे रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, होल वर्क फिनिश करेगा, इसका रेसिप्रोकल होल वर्क फिनिश क्या हो जाएगा। अब आप समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, 10 डेज में। यही प्रोसेस, यही सारी चीजें इसमें आपको इन्वॉल्व करना है। और कुछ इसमें बेटा रिलेटेड होंगी किससे, कुछ रिलेटेड हमारा स्पीड और टाइम से भी होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, इनको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये रूल था। अब मान लीजिए हमारे पास स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, इससे रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं तो कैसे करेंगे। अब आपको ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, एस फॉर स्पीड इंटू टी फॉर टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस दिया है, स्पीड नहीं दिया है, टाइम दिया है, तो अगर मुझे स्पीड निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मुझे अगर टाइम नहीं दिया है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालने, और सॉरी टाइम नहीं दिया है और डिस्टेंस और स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये कंडीशन होती है बेटा टी फॉर टाइम। तो ऐसी कंडीशन इस पर डिपेंड करेगा यहां पर क्वेश्चन जब हम करने लगेंगे। अब इसी तरीके से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और आपके पास आएंगे, वो कैसे कैसे होंगे इनको समझते हैं, है ना। तो टाइम और स्पीड से रिलेटेड जो काम आएंगे उनको हम देखेंगे। अब देखो मुझे इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं बताना था, बस इतना ही आपको सोचना था कि इसमें अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, अगर कोई एक व्यक्ति है किसी काम को 10 दिन में पूरा खत्म कर देता है, 10 दिन में क्या करता है, पूरा का पूरा काम खत्म कर देता है, तो ये आप जान लो बेटा, तो उसका वन डे वर्क क्या होगा, आपको बताया ना, वन डे वर्क हो जाएगा 1/10 पार्ट। समझ में आया ना। और अगर कोई व्यक्ति है एक दिन में वो 1/10 पार्ट खत्म कर रहा है, तो होल वर्क फिनिश करेगा कितने दिन में, इसी का जस्ट उल्टा। 10 डेज में खत्म करता था तो एक दिन का काम 1/10, अगर 1/10 पार्ट खत्म करता है एक दिन में, तो होल वर्क फिनिश करेगा कब, कितने दिन में, 10 डेज में। बस इसी तरीके से इसको लगाना है। इस देखो हम इस वीडियो में कुछ आपको इसके प्रॉब्लम्स भी बता देते हैं, इनको आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने बताया, ये सब चीजें आप पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, मान लिया एक क्वेश्चन है, कौन सा, रोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज ना, रोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन
ध्यान से देखना, कितने दिन में? 24 डेज में। ठीक, तो वनडे वर्क ऑफ रोहन क्या हो जाएगा बेटा? वनडे वर्क ऑफ रोहन, वर्क ऑफ रोहन क्या हो जाएगा बताइए? 1/24 पार्ट ना, 1/24 पार्ट हो जाएगा। अब कहा है कि राघव कैन डू 30 डेज एंड राघव कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज। इसका भी वनडे वर्क निकाल लो, तो वनडे वर्क ऑफ राघव क्या हो जाएगा? वनडे वर्क ऑफ राघव क्या हो जाएगा? अभी बताया ना, 1/30 पार्ट। अब कहा है कि अगर ये दोनों मिलकर के ना, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इफ दे आर वर्क टुगेदर, तो दोनों मिल करके अगर इस काम को करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो आप यहां लिख लीजिएगा, वनडे वर्क ऑफ क्या, किसका? रोहन प्लस राघव, है ना? रोहन प्लस राघव का क्या हो जाएगा बेटा? एक दिन का इसका 1/24 और एक दिन का इसका 1/30। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? ध्यान से देखिएगा, 24 और 30 का एलसीएम क्या होता है? 720। ठीक है, तो 24 30 जा, यहां 30 हो जाएगा, प्लस यहां 30 24 जा, यहां 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54/720 हो गया ना। अब देखो ये कट जाएगा, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72 ना। और अब आप ये देखो कट जाएगा, 2 3 जा और 2 40 जा, है ना? हो जाएगा ना, 3/40। तो जानते हो रोहन प्लस राघव, रोहन प्लस राघव वनडे वर्क क्या हो जाएगा बेटा? वनडे वर्क दोनों मिल करके जब करेंगे तो ये 3/40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/40। तो होल वर्क फिनिश बाई, अब आप यहां देखिएगा, होल वर्क फिनिश बाई रोहन प्लस राघव। मैं लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। राघव, रोहन, आर फॉर रोहन और राघव मैंने लिख दिया। क्या हो जाएगा? अब इसी का मैंने बताया था उल्टा, यानी 40/3 डिवाइड कर लो। 16 3 जा 48 ज्यादा होता है, 15 3 जा 12 3 जा 36, 12 होल 4/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा ही होता है, इसी तरीके से होता है। देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 13 होल 13 होल 1/3 होगा, 13 होल 1/3 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना? समझ में आया? बहुत आसानी से करना क्या है, होल वर्क दिया रहेगा कितने दिन में खत्म करना है, तो एक दिन का काम निकाल लो, दूसरे का एक दिन का काम निकाल लो, होल वर्क कंप्लीट करने का डे दिया रहेगा। अब दोनों का एक दिन का काम मिलके अगर काम करेंगे तो दोनों का एक दिन का काम को ऐड कर लो। एक दिन का काम पता चल गया आपको कि 3/40 आया, तो दोनों पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देना और जो है उसको डिवाइड कर देना। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके। आपको इसको ईमानदारी से समझने की जरूरत है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। अगर आप समझेंगे तो सब कुछ आपको आता चला जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना? दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा
आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, आप इसको देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि कामरान कैन फिनिश अ जॉब एलोन इन 7.5 आवर ना। कामरान कैन फिनिश अ जॉब इन 7.5 आवर। तो 1 आवर वर्क ऑफ कामरान निकाल लो। 1 आवर वर्क ऑफ कामरान क्या हो जाएगा बेटा, 1/7.5 पार्ट हो जाएगा। और दूसरा एक बंदा और है, वो क्या है, कौन है, मुनीर कैन फिनिश सेम वर्क। मुनीर कैन फिनिश सेम वर्क इन 5 आवर, 5 घंटे में करता है। तो इसका 1 डे वर्क आप मुनीर निकाल लो। 1 डे वर्क आप मुनीर, बहुत सस्ता हो जाएगा बेटा, 1/5 पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर दोनों मिलकर के काम, इफ दे वर्क टुगेदर ना, तो कामरान प्लस मुनीर 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क, पता चला क्या हो जाएगा, 1/7.5 प्लस 1/5 ऐसा हो जाएगा। एक दिन का काम इनका हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको देखना है कि ये 1 नहीं, यहाँ पॉइंट है तो इसको 10 बना लो, /75 कर लो, प्लस 1/5 कर लो। एलसीएम क्या आएगा, 75 ही रख लो, ठीक है ना। तो 75 ये तो 10 ही रहेगा। अब ये 15 5 जा 75 तो ये हो जाएगा 15। अब आप देखेंगे तो ये 25/75 आ गया, 25 1 जा 25 3 जा, ये 1/3 आ गया। यानी कि एक दिन में दोनों अगर मिल करके उस काम का 1/3 पार्ट करेंगे, ठीक है ना, 1/3 पार्ट करेंगे। तो अब बताओ बेटा होल वर्क कितने दिन में खत्म करेंगे, तो होल वर्क फिनिश बाय कौन, कामरान प्लस मुनीर, कितना हो जाएगा, इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 3 डेज, दोनों 3 आवर कितने घंटे में कर देंगे, 3 घंटे में। इसका उल्टा कर दो, है ना, यही तो है। जब 7.5 आवर में किया तो 1 डे में 1/7, और पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, 7.5 आवर में। इसी तरीके से बेटा इसको हम कर सकते हैं। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, और समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और ईच एंड एवरीथिंग हमने क्लियर करने की कोशिश की है। आप समझ जाएंगे तो अच्छा ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।